अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह जो 15 बरस वहाँ से एमएलए रहे हैं, उनको हमारे ही दल के नेता सूरजभान सिंह बुरी तरह से 80,000 वोटों से हराने का। बहुत लोग समझते हैं कि अनंत सिंह भूप हैं, भूप नहीं है। मोकामा के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा सेवा शुश्रूषा करने वाला कौन है। चिराग पासवान कुछ सकारात्मक अपना बदलाव करते हैं, अपने कमियों को स्वीकार करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें कुछ कमी आएगी। चिराग पासवान को स्पष्ट पहले करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को कि जो चिराग पासवान आरोप लगाए थे वह सही आरोप था कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने के लिए चिराग पासवान को सार्वजनिक रूप से खुलेआम माफ़ीनामा पहले मांगना चाहिए और उस माफ़ी के बाद ही भारतीय जनता पार्टी उन पर कोई विचार करे। देखिए, आप लोग अंदर की बात बहुत कुछ नहीं जान रहे हैं। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के स्वीकृति के बाद ही चिराग पासवान को प्रचार के लिए भेजा गया, ऐसे नहीं आए। मंत्री बने, शुभकामना है, लेकिन पहले जो हम सवाल उठाए हैं कि चिराग पासवान जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए हैं उसको स्पष्ट करें। गाछे कटहर ऊँटे तेल हम कहते हैं कि ये लोग आज चिराग पासवान को इतिहास को थोड़ा सा आप लोग पत्रकारिता करते हैं तो पीछे से देखिए। पासवान जी का उत्तराधिकारी चुनना था नरेंद्र मोदी जी को, तो स्पष्ट रूप से पशुपति कुमार पारस जी को चुन लिया और मंत्री बना दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मोकामा गोपालगंज चुनाव संपन्न हो गए हैं और अभी हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रधान महासचिव केशव सिंह जी। केशव सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे? कल दोनों जगह चुनाव हो गया, मोकामा की सीट खास करके आपके लिए और महागठबंधन के लिए नाक का बात हो गया। देखिए, कोई भी चुनाव हो, उपचुनाव हो, आम चुनाव हो, किसी भी राजनीतिक दल के लिए नाक का बाल हमेशा रहता है। वो प्रतिष्ठा का सवाल बना करके चुनाव लड़ते हैं। रही बात कि दोनों जगह कल जिस ढंग का वोट हुआ है और जिस ढंग से एनडीए के प्रति लोगों का झुकाव रहा है और चढ़ बढ़ कर लोग वोट किए हैं, निश्चित रूप से परिणाम एनडीए के पक्ष में सकारात्मक आने जा रहा है। चिराग पासवान के आने से मोकामा की सीट आप लोग जीतेंगे, या कहा जा रहा था कि सोनम देवी जो है उनकी स्थिति खस्ताहाल है, चूंकि अनंत सिंह सामने जब इतना बड़ा टारगेट हो, जो आज तक निर्दलीय जदयू से आरजेडी से हमेशा जीतते हैं। देखिए, मोकामा का राजनीति को समझना पड़ेगा। यही अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह जो 15 बरस वहाँ से एमएलए रहे हैं, उनको हमारे ही दल के नेता सूरजभान सिंह बुरी तरह से 80,000 वोटों से हराने का। 2000 में रिकॉर्ड मतों से जीते। दूसरी बात कि हमेशा कई बार लोक जनशक्ति पार्टी के ही टिकट पर ललन सिंह, सोनम देवी के पति, लड़े, कभी 2000 कभी 2500 से हारने का काम किया। तो बहुत लोग समझते हैं कि अनंत सिंह भूप हैं, भूप नहीं है। मोकामा के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा सेवा शुश्रूषा करने वाला कौन है। और रहा बात कि इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सोनम देवी थी और ललन सिंह की पत्नी, भारतीय जनता पार्टी का पूरा तागर लगा हुआ था, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का तागर लगा हुआ था। ठीक बात है कि अंत में ही भला चिराग पासवान जी भी आए, अपना समर्थन दिए। तो देखिए, किसी का समर्थन देने से वोट घटता नहीं है, बढ़ता ही है। निश्चित रूप से मेरा कुछ वोट जो डिवीज़न होने का संभावना था कि यदि हमारा मूल्य वोट में जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का वोट है उसमें थोड़ा बहुत टूट फाट होता, वो अभी नहीं इंटैक्ट हुआ है। और निश्चित रूप से ये सारी परिस्थितियों को देखने के बाद यह लग रहा है कि हमारा परिणाम बिल्कुल सकारात्मक आने जा रहा है। चिराग पासवान से इन सब बातों को लेकर कुछ कटुता कम हुई? देखिए, कोई कटुता की बात नहीं है। चिराग पासवान, आप पहले बात कर सकते हैं जो कहें। चिराग पासवान से व्यक्तिगत कोई एलर्जी नहीं है, उनके नीति और सिद्धांत और कार्य करने की शैली से है। आज देखिए कि लोक जनशक्ति पार्टी में जो टूट हुआ है, तो टूट को भी समझने का आप लोग प्रयास किए हैं कि नहीं, ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन इतना बात है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी टूटा तो 6 सांसद थे, 6 में 5 सांसद उनके विरोध क्यों किए? जितने पुराने कार्यकर्ता थे क्यों विरोध कर दिए? क्यों उनके नवनिर्वाचित उन्हीं के द्वारा टिकट दिए हुए मनिहारी से विधायक राजकुमार सिंह अलग हो गए? नूतन सिंह एमएलसी क्यों अलग हो गई? उसके पहले 6-7 ग्रुप राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का टूट करके अलग क्यों हुए? तो चिराग पासवान का गलत नीति है, पार्टी का चलाने में दूरदर्शिता का अभाव रहा है, जिसके चलते ये तमाम चीज़ हुआ है। तो निश्चित रूप से यदि चिराग पासवान कुछ सकारात्मक अपना बदलाव करते हैं, अपने कमियों को स्वीकार करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें कुछ कमी आएगी।
तो अब उनका आप लोग स्वागत करेंगे एनडीए? देखिए, स्वागत नहीं करेंगे। हम तो अभी भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक आध चीज़ को स्पष्ट करे। जिस ढंग से 12 जनपद खाली हुआ, 12 जनपद को खाली कराया गया बिल्कुल नियम के आधार पर कि वह मंत्री के लिए बंगला है, सीनियर मोस्ट एमपी के लिए बंगला है जो 8 टर्म 9 टर्म भारत सरकार के मैंने रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनके लिए वो बंगला था। चिराग पासवान जी को 22 तक बने रहने दिया गया उस मकान में, स्वर्गीय पासवान जी के डेथ के बाद और 8 बार नोटिस दिया भारत सरकार ने, नहीं खाली किए। और खाली करने का जब थोड़ा प्रेशर बनाया तो इन्होंने क्या किया कि सारा अपना कीमती सामान तो निकाल लिए, कुछ जो बेकार इनका सामान था और पासवान जी और अम्बेडकर साहब का पुराना फोटो और मूर्ति को निकाल करके और भारतीय जनता पार्टी पर आरोपित किए। तो चिराग पासवान को स्पष्ट पहले करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को कि जो चिराग पासवान आरोप लगाए थे वह सही आरोप था कि नहीं। यदि यह है तो भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ये चिराग पासवान का आरोप में दम था। यदि चिराग पासवान मनगढ़ंत और झूठा आरोप लगाए थे जो कि 100% सही है, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने के लिए चिराग पासवान को सार्वजनिक रूप से खुलेआम माफ़ीनामा पहले मांगना चाहिए और उस माफ़ी के बाद ही भारतीय जनता पार्टी उन पर कोई विचार करे। लेकिन एक चीज़ तो मानना होगा केशव जी कि अभी एक सीट के लिए, हम गोपालगंज भी नहीं कहते, हम शुरू से कह रहे हैं कि सिर्फ मोकामा सीट के लिए चिराग पासवान से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठ के बात कर रहे हैं। 2-3 दौर की वार्ता हुई और चिराग पासवान हंसी खुशी आए और जिस प्रकार से खुशी, देखिए आप लोग अंदर की बात बहुत कुछ नहीं जान रहे हैं, राजनीति में बहुत कुछ अंदर में हुआ। केशव सिंह नहीं है अंदर की बात, हम ठीक बात है। वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के स्वीकृति के बाद ही चिराग पासवान को प्रचार के लिए भेजा गया, ऐसे नहीं आए। मतलब कि आप लोग से पहले बीजेपी नेतृत्व में बात किया, आप लोग की सहमति हुई कि चिराग से आप बात कीजिए, चिराग जा सकते हैं, तब चिराग पासवान नहीं। देखिए, बात हम लोगों से किए, हम लोग कहें कि चिराग पासवान जाते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आपको आपत्ति नहीं थी तब नहीं जी। लेकिन एक चीज़ मानना होगा कि हम लगातार मोकामा एरिया में घूमे हैं, पासवानों का वोट, पिछड़ों का वोट जो खिसक रहा था बीजेपी से, चिराग पासवान के आने के बाद एक आंधी की तरह वो लोग जुड़े हैं और ये निश्चित तौर पर काउंटिंग के बाद आपको समझ देखिए ये आप लोग कह रहे हैं, आप लोग पहले देखिए सारा चीज़ को एनालिसिस कीजिए ढंग से। भीड़ उमड़ जाना, नेता अभिनेता चाहे कुछ चेहरा है, ठीक है, आकर्षित होता है। पासवान जी का मीटिंग होता था, 1-1 लाख का वोट आता था, कहीं 10,000, कहीं 12,000, कहीं 14,000। भीड़ के अनुपात में वोट आना बहुत मुश्किल काम है। चिराग पासवान का यदि यही क्रेज है तो उनके संसदीय क्षेत्र में 1 वर्ष पहले उपचुनाव हुआ था, तारापुर में 17,000 पासवान का वोट है। राजपूत उम्मीदवार बनाए थे, उनका वोट है 30,000। इनको मात्र 5300 वोट पर संतोष करना पड़ा था। आप आ जाइए, वो उसी समय कुशेश्वर स्थान का चुनाव हुआ था, तो कुशेश्वर स्थान में 35,000 पासवान का वोट है। इनका गृह क्षेत्र से सटे हुए और पासवान जी का ननिहाल का क्षेत्र है और उस क्षेत्र में ठीक है कि पासवान उम्मीदवार था। हम लोग भी एनडीए में रहने के चलते अमन हजारी को ही मदद किए थे, लेकिन चिराग पासवान का उम्मीदवार को बहुत मेहनत करने के बाद वहाँ भी भीड़ जमता था। पानी में भींज करके आफिलो बाइट दिखाएं, फोटो दिखाएं, बहुत सारे पोर्टल में चला कि वोट मांग रहे हैं, भीड़ उमड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ भी 5200-5100 में समेट कर रह गए। तो देखिए, भीड़ उमड़ना अलग का चीज़ है, वोट लाना अलग का चीज़ है। आपकी बात सही है केशव जी, लेकिन एक चीज़ और है कि चिराग पासवान, ऐसी खबरें आ रही है कि सेंट्रल में, केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं। मंत्री बने, शुभकामना है, लेकिन पहले जो हम सवाल उठाए हैं कि चिराग पासवान जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए हैं उसको स्पष्ट करे और बीजेपी भी स्पष्ट करे, और बीजेपी भी स्पष्ट है करे, नहीं तो देश के लोगों को राजनीति में जो नैतिकता के मूल पर आधारित राजनीति है, इससे विश्वास हट जाएगा कि सारे दलों का जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक अलग ऑप्शन है, लोगों को एक अलग सोच है कि मूल्य और नैतिकता की राजनीति करती है, तो मूल्य और नैतिकता की राजनीति धाराशाही होगी। और निश्चित रूप से हम कहेंगे कि चिराग पासवान के जो आरोप लगा करके अब पलट रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे पूज्य नेता रामविलास पासवान जी को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये मानिएगा कि चिराग पासवान यदि आ रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, तो आप लोग को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है? अरे भाई, प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, किसी को उठा करके बना दें और किसी को बनावे, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। उनसे हमारा कंपटीशन क्या है? लेकिन ऐसी भी खबरें आ रही हैं केशव जी, आप फिर भड़केंगे कि आपको जानकारी नहीं है, लेकिन चिराग पासवान को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर भी प्रस्तावित किया जा सकता है। अच्छा,
गाछे कटहर ऊँटे तेल हम कहते हैं कि ये लोग आज चिराग पासवान को इतिहास को थोड़ा सा आप लोग पत्रकारिता करते हैं तो पीछे से देखिए। पासवान जी के देहांत के तुरंत बाद से ही मंत्री बनने के लिए सपना देख रहे हैं और कितना चला मीडिया में, कितना न्यूज उड़ा, क्या हुआ है आज तक रिजल्ट नहीं। लेकिन वो तो पासवान जी का उत्तराधिकारी चुनना था नरेंद्र मोदी जी को, तो स्पष्ट रूप से पशुपति कुमार पारस जी को चुन लिया और मंत्री बना दिए। रहा बात कि मुख्यमंत्री का, तो ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नारा दे करके किस दिन से चिल्ला रहे हैं। और नीतीश कुमार से उनका व्यक्तिगत लड़ाई एनडीए में रहते हुए मुख्यमंत्री पद के लिए ही लड़े कि हम मुख्यमंत्री का हमको उम्मीदवार बनावे, लेकिन बिना पूंजी के मधु कोड़ा हो रहे हैं क्या? लेकिन क्या अकेले जीतेंगे, निर्दलीय जीतेंगे और बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएंगे? लेकिन कैसे भारतीय जनता पार्टी ये नीतीश कुमार को एक बार चांस दे करके और गलती कर चुका है। बिहार के राजनीति में भारतीय जनता पार्टी पुनः यह गलती को लेकिन आप एक चीज मानेंगे कि यहाँ बिहार में खास करके आप बीजेपी अकेले हैं, आप एक साथ हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी साथ है, और आपके जो सूरजभान सिंह का आपने नाम लिया, सूरजभान सिंह ने भी माना कि चिराग पासवान दलितों के, पिछड़ों के बड़े नेता हैं। अरे भाई, सूरजभान जी किस संदर्भ में कहें? अच्छा से तो सूरजभान जी बताएंगे कि व्यंग्यात्मक लहजा था कि समर्थन लहजा था। आप ये तो हैं कि बिहार में दलितों के, पिछड़ों के, पासवानों के चिराग पासवान मतलब अच्छा घुमा सकते हैं, वोट पर पकड़ है। एक बात जान लीजिए, हम तो वोट के बारे में पहले बता दिए, तारापुर कुशेश्वर स्थान का है दे करके। पिछली आप पहले सुन लीजिए, यही जी महागामा झारखंड का क्षेत्र है, बिहार का बॉर्डर पर उनका चकाई से लगा हुआ है। वहाँ चुनाव लड़े, लगभग 40-45 हज़ार पासवान का वोट है। कितना इनको वोट आया? 1,500 वोट आया। इनके जरमुंडी में इनके प्रदेश अध्यक्ष झारखंड में लड़े। जरमुंडी भी बिहार का बॉर्डर पर है, वहाँ भी पासवानों का अच्छा तादाद है। कितना वोट आया? 800 वोट आया। नहीं मानेंगे इस बात को? अरे भाई, हम देखिए अपना जो बात बोल रहे हैं, हम कोई दिखावा बात नहीं बोल रहे हैं, हम और मुकर नहीं रहे हैं। हम जो रिजल्ट परिणाम आया है उस आंकड़ा को आपके सामने रख रहे हैं। जो आंकड़ा आया है स्पष्ट रूप से साबित करता है कि चिराग पासवान हाथी के दांत है, दिखाने के लिए कुछ है, हाथी का दांत खाने के लिए कुछ होता है। दिखावे, भीड़ भाड़ दिखावे, तथाकथित दिखावे, बहुत गांव देहात के लोग समझते हैं कि फिल्मी दुनिया के हीरो हैं। फिल्मी दुनिया में भी फ्लॉप किए, राजनीति में भी फ्लॉप किए। फ्लॉप शो को भी, राजनीति तो अभी शुरुआत है, फ्लॉप नहीं से कहेंगे। अरे 2014 में जो एमपी बन गया, आज 22 है। एक मिनट पहले बात सुनिए। एक टर्म लोकसभा का पार कर चुका, 5 बरस, फिर इधर 8 बरस। 8 बरस में लोग राजनीति में कहाँ से कहाँ सीख जाते हैं। चिराग पासवान अभी बच्चा है। आप भी मैंने नीतीश कुमार का भाषा बोल रहे हैं। नहीं, नीतीश कुमार ने कहा कि चिराग पासवान बच्चा है, आप भी कह रहे हैं कि बच्चा है। हम बच्चा नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं। 8 बरस से जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमने कहा कि उम्र कम है। उम्र कम है। उम्र कम में आज देखिए, कम उम्र में सचिन पायलट को देख लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लीजिए, जितेंद्र प्रसाद को देख लीजिए, बहुत लोग, यही राजशेखर रेड्डी के जो लड़के हैं उनको देख लीजिए। लेकिन केशव जी, कल के डेट में यही कम उम्र का जो लड़का है अभी, जिनकी उम्र हमको लगता है 30-35 साल, 36 साल होगा, पूरा हमको जानकारी नहीं है, 40 वर्ष पार कर गया। 40 साल है, तब तो कम नहीं कहलाएगा। लेकिन कल के डेट में अगर चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, तब भी आप कहेंगे कि देखिए, ये पहले बात सुनिए, ये सब सपना है। सपना, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ये सब करवा रहे हैं, करवावें, इसके लिए उनको शुभकामना है। हमने कह दिया कि गाछ में अभी कटहल फड़ा नहीं है, ऊँट में तेल लगा कर के चमकाने से कुछ नहीं होगा। निश्चित रूप से बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए इनको तपस्या करना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता के दिल दुख सुख में जानना पड़ेगा। अरे यही चिराग पासवान आपको उदाहरण बता दें, खोल देंगे मुंह तो बहुत कुछ खुल जाएगा। क्या आप पिछला विधानसभा में जो अपने पॉलिटिकल पार्टी का, जिस पार्टी के वो अध्यक्ष थे, कितने टिकट बेचती हैं? मेरे पास प्रमाण हैं। आज भी शिवहर टिकट बेच दिए, टिकट बेचे, तमाम लोग जानते हैं। जितने प्रवासी पक्षी आकर के लोक जनशक्ति पार्टी के सिंबल पर लड़े, बाहरी लोग कितने कर्जकर्ता लड़े, 20% कर्जकर्ता लड़े, सारे प्रवासी पक्षी लड़े। अब प्रवासी पक्षी को लड़ा करके कितना दिन अपने कैद रख पाए? तो जो व्यक्ति टिकट बेच सकता है, वह बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा कि जिस दिन बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएंगे, बिहार का एक भी संपत्ति नहीं बचेगा
और पूरा बिहार में भ्रष्टाचार हो जाएगा। एक देखिए कहावत है बड़ी अच्छा, पूर्वज लोग कहते थे कि यदि किसी तालाब का एक मछली चोरी हो जाए तो समझ जाइए कि बंगाली किया है, और यदि समूचे तालाब का मछली चोरी हो जाए तो समझ जाइए पंजाबी किया है। तो चिराग पासवान बिहारी कल्चर के आदमी नहीं है, पंजाबी कल्चर के आदमी है, और निश्चित रूप से ये पूरा बिहार को लूट लेने का काम करेंगे, बिहार का विकास और करने का काम नहीं करेंगे। वो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का स्लोगन किससे लिए हैं? उनको पीके जी ने दिया। पीके जी का ये स्लोगन को उतारना धरातल पर चाहते हैं, लेकिन किसके बल पर उतारना चाहते हैं? उनके पार्टी का एक भी बड़े पद पर कोई पॉलिटिकल आदमी चाहे सम्मानित आदमी को बता दीजिए है। जितने लोग हैं या तो बाहुबली हैं नहीं तो माफिया हैं। तो जो बाहुबली और माफिया से पार्टी चलवाएगा वह बिहार को क्या करेगा? तो बिहार का बर्बादी आप लोगों को कराना है, तो इनका मार्केटिंग जो चल रहा है उसमें आप लोग भी साथ दीजिए। चलिए केशव जी, आखिरी सवाल है कि मोकामा और गोपालगंज जो चुनाव हुए हैं कल, जिसका वोटिंग खत्म हुआ है, उसमें आपका क्या दावा है? देखिए, हम तो कह दिए कि दोनों जगह जीतेंगे। गोपालगंज तो 100% हम जीतेंगे। गोपालगंज के बारे में आप लोग देखें कि कुसुम देवी के प्रति एक सिंपैथी था, भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर लहर था, हम लोग तमाम लोग साथ थे। और आप देख लीजिए पिछले बार भी 2015 में सुभाष सिंह भारतीय लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों आदमी मिलकर के लड़ा था, तब भी जीते थे। वो 2005 नवंबर से लगातार 20 वर्ष तक वहाँ का प्रतिनिधित्व करें। आज उनकी पत्नी लड़ रही हैं। दूसरा बात है कि महागठबंधन का वोट में ज़बरदस्त विभाजन हुआ है, साधु यादव बांटे हैं। आज आपने देखा, समाचार पत्रों में देखे होंगे कि जो वहाँ आरजेडी के उम्मीदवार हैं मोहन गुप्ता, उन्होंने लगभग 10 महागठबंधन समर्पित कार्यकर्ताओं पर केस किए हैं। केस ये किए हैं कि ये लोगों ने बैठाया कि सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रम फैलाने का काम किए कि मोहन गुप्ता का नॉमिनेशन रद्द हो गया। तो ये दिग्भ्रम हुआ है निश्चित रूप से। और लोग मैक्सिमम जो माय समीकरण के लोग हैं, यादव और मुसलमान, मेजर यादव अच्छा वोट कर दिए हैं साधु यादव को, कुछ मुसलमान भी किए हैं, कुछ मुसलमान ओवैसी को पार्टी को किए हैं, और एनडीए का वोट इंटैक्ट रहा है, जिसका फ़ायदा वहाँ पर कुसुम देवी को निश्चित रूप से मिल रहा है। यहाँ मोकामा की जो स्थिति है, वह आपको लग रहा है कि वहाँ जदयू लड़ रहा है, आरजेडी लड़ रहा है, महागठबंधन लड़ रहा है? क्योंकि हमने फील किया कि वहाँ आरजेडी सिर्फ लड़ रहा है। देखिए, हम तो पहले से कह रहे थे कि वहाँ पर आपका 36 का रिश्ता आनंद सिंह वर्सेस ललन सिंह, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यही एक समय था कि नीतीश कुमार जी का नाक के बाल आनंद सिंह होते थे। एक समय था कि यही नीतीश कुमार जब 12 लोकसभा के चुनाव लड़ रहे थे तो वही अनंत सिंह के सामने हाथ जोड़े खड़ा रहते थे। जब अनंत सिंह ऐसे आदमी को आंख दिखाएं तो अनंत सिंह उनका विरोध कर दिए, और आज विरोध का बदला लिए हैं नीतीश कुमार भी। ये दोबारा चुनाव, नीरज जी आज ठीक वहाँ के नेता थे, जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, आज बीमार हो गए हैं, लेकिन पहले वो स्वस्थ थे, जा सकते थे, कोई ताकत नहीं लगाए। यानी जदयू के लोग कुछ नहीं ताकत लगाए। और मुझे जो एक और रिपोर्ट मालूम हुआ कि धानुक वोट भूमिहार के बाद वहाँ है दूसरे नंबर पर। तो धानुक समाज के लोग, जो कि जदयू के परंपरागत वोटर माने जाते हैं, ये तमाम लोग सोनम देवी को वोट करने का काम किए हैं। और सोनम देवी को हर एक जाति धर्म मजहब का लोगों का वोट मिला है, और जब ज़बरदस्त मिला है। अप्रत्याशित रिजल्ट मोकामा का होगा, निश्चित रूप से सोनम देवी भी जीतेंगी। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ केशव सिंह जी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रधान महासचिव, जिनका दावा है कि बिहार में जो 2 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, मोकामा और गोपालगंज, इसमें दोनों में एनडीए की जीत होगी। हालांकि आगे क्या होगा ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग के साथ।